अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को रहबर टीवी की एक और प्रेजेंटेशन में बहुत बहुत वेलकम और खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली हम लोग डिस्कशन करते रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स के, जिससे आपका जो है गुस्सा या आपका जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जो नॉन ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि आमतौर पर नहीं बताए जाते। वो हमने पहले जो वीडियो प्रेजेंटेशन जो है उसमें हमने उनको बयान किया और मुझे बड़ी खुशी है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा जो है वो 3-4 दिन में हम लोग 3 या 4 ऐसी वीडियोस बनाएंगे जो कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आपको होगा। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से अपना स्ट्रेस जो है उसको वो कंट्रोल कर सकें, काबू कर सकें और होपफुली उस सिलसिले में एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त हो जाए। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं इनको एक ही वीडियो में बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि वरना आप सब लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक आम आदमी का जो अटेंशन स्पैन है वो तकरीबन 10 से 12 में भी 15 मिनट है। उसके बाद तो बंदे जो है ना वो बेजार होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यार ये किस चक्कर में पड़ गए। और स्पेशली ये रिलेटिवली ड्राई सी डिस्कशन है जिसमें आप सब लोगों को ऑब्वियसली अगर कोई इंडिया की मूवी हो या अर्तुगल ड्रामा हो तो लोग जो है वो काफ़ी अटेंटिव रहते हैं, मगर इसमें तो इख्तियार भी नहीं है। तो इसलिए होपफुली हम 3 या 4 सेक्शन में इसकी डिस्कशन भी करेंगे और इसको आपको मज़ीद मालूमात भी देंगे। तो ये अगले 2 या 3 दिन जो है हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, किस तरह आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, किस तरह जो है वो आप अपनी ज़िंदगी को बड़ी हद तक पुरसुकून बना सकते हैं। मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नींद आवर गोलियाँ या ख्वाब आवर गोलियाँ लेते हैं ताकि उनको नींद आ सके। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपके ऑब्वियसली पैसे लग रहे हैं, दूसरी वजह ये कि आप केमिकल जिस्म के अंदर डाल रहे हैं और जैसे आप केमिकल जिस्म के अंदर डालते हैं तो बॉडी जो है ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो लेती है, मगर आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है, आप उसके आदी हो जाते हैं। अगर आप उसको छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये एक बहुत ही गंभीर इशू है। दुनिया भर में जो नींद आवर गोलियों की एडिक्शन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाखों अरबों डॉलर जो है वो सिर्फ इसी सिलसिले में खर्च हो जाते हैं और आप अपने जिस्म में एक तरह से जहर ही भर रहे हैं। तो ये जो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, मेरी उम्मीद है, मुझे इंशाल्लाह बड़ी होप भी है कि आप इसको अगर समझ जाएं तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो पूरी ज़िंदगी में कभी नींद वाली गोली नहीं खाई और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी तरह हमारे पेशेंट जो हैं वो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और उसको बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो पहले तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लें कि रिलैक्सेशन है क्या। तो आपने एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है कि ब्रेन जो है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं, जैसे कि अभी दिल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं और फेफड़ों के बारे में, स्टमक के बारे में और दूसरी तीसरी चीज़ें, मगर दिमाग को हम सिर्फ अभी तक 10% ही समझ सकें, मे बी इवन लेस। अल्लाह ताला ने इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि जस्ट इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल और बहुत एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड। और कई अरब जो है वो अलग वाले अरब, एन वाले नहीं, कई अरब उसमें जो है वो न्यूरॉन्स जैसे बनाए, ऐसे उनका कनेक्शन बनाया है, ऐसे उनकी ट्रांसमिशन बनाई, उसमें डिफरेंट केमिकल का अप एंड डाउन होना बनाया कि ये इंतहाई खूबसूरत फंक्शन के साथ एक हमें बेहतरीन तोहफा दे दिया। आप अगर आम जानवरों को देखें तो एक जानवर जो है वो एक ही खुराक रोजाना खाए रखता है। हमारी कैट जो है वो पिछले कई सालों से एक ही तरह की फूड खा रही, तो वो कभी उसने ये नहीं कहा जी कि अब तो मैं आज ये क्यों खाऊं, मेरा तो मतलब ये दिल नहीं करता, या इसमें तो नमक कम है, या इसमें मिर्च ज़्यादा है। वजह ये है कि उनका जो ब्रेन है वो इस तरीके से वाइड है कि वो एक ही चीज़ के आदी होने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम सब लोग जो हैं, ये कुदरत की, अल्लाह की मेहरबानी है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के मालिक है। हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें जो इख्तलाफ है उसको समझ सकते हैं। तो ये सारा कुछ ब्रेन की जो है वो हार्मोन्स और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो इस ब्यूटीफुल तरीके से सेट हैं कि वो उस तरीके उस बात को समझ सकते हैं।
और एवोल्यूशन प्रोसेस आप देखिए कितनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। तो उसमें जो है एक चीज़ जो नंबर 1 फैक्टर है कि आपने अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन करना है। अगर आपका माइंड क्लीन नहीं है तो समझें कि बहुत बड़ा इशू है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी खूबसूरत घर में दाखिल होते हैं, मगर जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो मेन बेडरूम में जाते हैं तो सारा कचरा ही भरा हुआ है, जैसे कूड़ा क्रिकेट और दूसरी तीसरी चीज़ें भरी हुई हैं, तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप उधर खड़े हो। इसी तरह जो पीसफुल माइंड है वो कभी पीसफुल हो ही नहीं सकता जब आप उसमें से कचरा, जो बहुत सारा हसद, गुस्सा, बहुत सारी गलत किस्म की आते हैं या बहुत सारी और बुराइयां हैं, उसको आपने दिमाग में पाल रखा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड रिलैक्स हो या क्लीन हो, तो आप सबसे पहले अपने माइंड का कचरा साफ करें, अपने माइंड को टोटली क्लीन करें। और जब आप क्लीन कर लेंगे तो उसके बाद उसमें नई नई चीज़ें, जो अच्छी खूबसूरत चीज़ें, वो ऐड हो सकती हैं। इसकी और मिसाल ऐसे है जैसे कि आप एक बंजर ज़मीन है, उसमें जड़ी बूटियाँ डिफरेंट तरह की उगी हुई हैं। हमारे किसान भाई जो उनको आपको बता सकेंगे कि उसमें जब तक आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, उसमें हल नहीं, उसमें एफर्ट करके वो ज़मीन को आप बेहतरीन नहीं करेंगे, उसमें से जड़ी बूटियाँ नहीं निकालेंगे और गंद और कचरा नहीं निकालेंगे, आप जितना मर्जी उसमें बीज डालते रहें, वो कभी भी इफेक्टिव आपको क्रॉप या आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकेगा। तो इस सिलसिले में ये बहुत पहला जो स्टेप है कि आप अपने माइंड को क्लीन करना है। उसके लिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों को समझते हैं, अपने माइंड को सुकून में लाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें एक बेहतरीन तोहफा जो है नमाज की सूरत में मिला हुआ है कि आप अगर नमाज पढ़ें, वो कि आपकी तवज्जो नहीं है, और कई दफ़ा होता है कि नमाज में मुख्तलिफ किस्म के आप हिसाब किताब लगा रहे होते हैं। तो अगर आप नमाज को पढ़ते रहें और उसमें कोशिश करते रहें कि यार इसको मैंने इम्प्रूव करना है, इट्स द बेस्ट मेडिटेशन एवर। तो पहली चीज़ ये है कि आप अपने माइंड को क्लीन करना है, साफ़ सुथरा करना है, ताकि उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आ सकें, उसमें एक थॉट प्रोसेस उसका बन सके। तो ये जो है आपने ये करना, ताकि इसके जो सीड हैं वो रिलैक्सेशन के सीड हैं, वो उसमें डलेंगे इंशाल्लाह। और फिर आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आप अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। और हकीकत में आपको बताता हूँ कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उन सब ने अपने माइंड को कंट्रोल किया है, और कंट्रोल करने के बाद माइंड जो है वो पूरे हार्ट को, बॉडी को, स्टमक को, एवरीथिंग को कंट्रोल करता है। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने जो मेंटल पावर है उसकी वजह से वो बेहतरीन कामयाबी की ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जितने आप रिलैक्स होंगे, आपका फोकस होगा, आप अपनी जॉब को उसी तरह बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसी तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा वो उसके लिए पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस बेहतरीन हो जाएगा। और जब एक दफ़ा फोकस बेहतरीन हो जाता है तो हर काम आसानी हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उस सिलसिले में हमारी जो है वो एक्सरसाइजेज भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो जाएंगी। तो अगर आप नहीं करेंगे तो नींद आपको ठीक नहीं आ रही, आप वैसे एंजाइटी और डिप्रेशन और बहुत दूसरी चीज़ों का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो आप जो है आप यकीन करें कि ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। फिर आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। आप ये मेडिसिन खा लो, आप ये मेडिसिन खा लो, लेक्सोटानिल जैसे हैं, ऐसे बिक्री जैसे रमज़ान शरीफ में पकौड़े बिक्रे होते हैं, एक बहुत ही प्रॉब्लम शुदा मतलब मेडिसिन है, और जिसमें आपको एडिक्शन और बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप जो है जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल आप उनका शिकार हो जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। आपने अगर अपने आप को बेहतरीन मेमोरी आपको चाहिए, आपको इम्यूनिटी चाहिए, आपका क़ुव्वत दिफा अच्छा चाहिए, तो फिर प्लीज़ आपने ये कोशिश करनी कि आप इन इंसोम्निया और इन चीज़ों से बच सकें, आप अपनी सुकून की नींद सो भी सकें। तो प्री रिक्विजिट क्या है अभी जो है वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्लीप के बारे में। तो उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि आपने अपनी लाइटें इर्द गिर्द की सारी स्विच ऑफ करनी, अपने माहौल को बेहतर बनाएं। जो भी अगर कोई क्लॉक वगैरह लगा हुआ है तो उस पर मत निगाह लेके जाएं। अपना एक वक्त टाइम रखें सोने का, उस वक्त आपने सोना तकरीबन जो भी 10:30-11 बजे आपको रात को सोते हैं, ताकि आपकी 7.5-8 घंटे की नींद पूरी हो सके।
उसके बाद आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह में ना हो, क्योंकि वो होंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम होता रहेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अभी जो पहली जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो ब्रीद इन एंड आउट होगी। तो इसको जो है आपने इसको हम इस तरह भी कहते हैं कि 4, 7 और 8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो आपने करना है। वो कैसे करनी है आपने, अब आपकी तवज्जो थोड़ी सी चाहिए। उसमें यह है कि 4 सेकंड के लिए आपने सांस को अंदर लेके जाना है ऐसे, उसके बाद 7 सेकंड आपने सांस को रोकना है। 7 सेकंड का मतलब ये है कि आप जैसे आप अपनी उंगलियों से भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड। उसके बाद आपने 8 सेकंड के लिए आपने अपने सांस को जैसे आंखें बंद करके अपने सांस को आहिस्ता 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 आपने बाहर निकालना। और ये जब आप बाहर निकालें सांस को, तो आप अपने आप का कोशिश कर सके तो अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करें ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकें। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको याद रखें 4, 7, 8। तो 4 सेकंड आपने सांस अंदर ऐसे लिए, उसके बाद 7 सेकंड आपने होल्ड किया, उसके बाद आपने 8 सेकंड उसको आहिस्ता आहिस्ता निकाला। तो आप एकदम से देखेंगे कि आपका जो सर है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इसको आपने तकरीबन 8 या 10 दफ़ा अगर आप करें तो आप एकदम से महसूस करेंगे कि आप जो है वो सिंपल आपकी रिलैक्सेशन होती जा रही है। तो उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हमने करनी है जो है वो गाइडेड इमेजरी। आप जिंदगी में अगर कभी किसी जगह जाके बड़े खुश हुए हो, किसी सीनरी पे, किसी बहुत पुरफदा जगह पे, तो आप उसको अपने जहन में एक नक्शा उसका बना लें। या बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जैसे रिलीजियस लोग हैं, आपने खाना काबा में हाजिरी दी, आपको बहुत सुकून आया अंदर, आप आके कहते यार वो तो मुझे बड़ा मज़ा आ गया। तो वो जो है आपने इमेज अपने जहन में रखना है। उसके बाद जैसे रोज़ा रसूल पे आपकी हाजिरी होगी तो बहुत सारे लोग उस पर बड़ा खुश होते हैं, तो उसको आप इमेज को जहन में रख लें। और खाना काबा में जाएं तो जैसे मैं तकरीबन 15-20 साल पहले गया तो जाके हमने वो जो उसका हजर अस्वद का हिस्सा है उसको जहन में रख लिया कि ये एक बेहतरीन जगह जिसमें आपको सुकून आएगा। या रोज़ा रसूल के पास आप बैठ गए, जैसे आप रियाजुल जन्ना में बैठ गए, आप लकीली अगर आपको जगह मिल गई तो उस सूरत में आप उधर बैठ के अपने आप को वो नक्शा आप अपने दिमाग में फिट कर लें, उसको एज ए मेमोरी याद रख लें। जब भी आप कभी स्ट्रेस में हो तो आप अपनी आंखें बंद करें और आपने फौरन उस जगह पे पहुंच जाना। इनिशियली आपको बहुत सारे ख्याल भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। कई दफ़ा स्ट्रेस ऐसा होता है कि बंदा समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो मगर कोशिश करें आप अकेले कमरे में जाएं, अगर लाइट है तो उसको थोड़ी देर बंद कर लें, ज़मीन पे बैठ जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अर्थ का एक कनेक्शन भी है। उसके बाद अपनी जो है वो थोड़ा सा पिलो रख के दीवार के साथ रख के तो फिर आंखें बंद करें और दोबारा उस इमेज की तरफ जाएं और उसको दोबारा अपने आप हावी करना शुरू करें। यकीन करें ये बहुत इफेक्टिव है तरीका और इसको होपफुली जो है वो आप ट्राई करेंगे। तो 2 तरीके, एक तो आपने 4, 7, 8 का तरीका आपने इस्तेमाल करना और दूसरा ये गाइडेड इमेजरी जो है उसको करें। तो उसके बाद इसको आपने तकरीबन 2-3 दफ़ा किया, उसके बाद 15-20 मिनट के लिए आपने फिर ब्रेक ली, फिर उसके बाद दोबारा फिर आके इसको किया। तो ये 2 चीज़ें जो है आज आप इसको ट्राई करें, होपफुली इट विल बी वेरी वेरी गुड। प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर बताइएगा।